जो सूफी शायर कवि अमीर खुसरो साहब एक बार किसी रास्ते से चले जा रहे थे। चलते चलते उन्हें प्यास लगी। कुछ दूर के बाद उन्होंने देखा कि एक कुएं पर 4 महिलाएं पानी भर रही है। खुसरो साहब वहां गए और कहा कि बड़ी प्यास लगी है, अगर पानी मिल जाती तो मेरी प्यास बुझ जाती। एक महिला घूमकर देखी उनकी तरफ, बोली, अरे आप तो अमीर खुसरो हैं, आप तो कविता सुनाते हैं, आज कविता सुनाइए और कविता सुनाइए तब मैं पानी पिलाऊंगी। दूसरी महिला आ गई, हाँ हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़े कवि हैं तो कविता तो सुना के जाना ही पड़ेगा, बिना कविता सुनाए तो पानी मिलेगी नहीं। कभी कभी कलाकारों और कवियों के साथ ये समस्या आती है। तो पहली महिला ने कहा कि आप ऐसा है कि मैं तो गृहिणी हूं, तो आप झाड़ू चूल्हा पर कविता सुनाएं। दूसरे ने कहा, अरे मुझे तो आप झाड़ू चूल्हा से हटकर गीत संगीत की बात, उसमें मुझे रुचि है, आप ढोल पर कविता सुनाएं। तीसरे ने कहा कि बहुत बड़े कवि आप हैं, तो आप जरा ये जो कुत्ता जा रहा है उस पर कविता सुनाएं। चौथी बोली, अरे थोड़ा व्यंजन का भी ध्यान रखें, मुझे तो खाने पीने की चीज बहुत पसंद है, आप खीर पर कविता सुनाएं। हाँ हाँ, चारों ने कहा बिल्कुल सुनाएं, तब मैं पानी पिलाऊंगी। खुसरो साहब को लगा प्यास तो लगी है, और इन चारों ने अलग अलग विषय पर कविता कहने को कहा है। किसी ने झाड़ू चूल्हा पर कहा है, किसी ने खीर पर कहा है, किसी ने ढोलक पर कहा है, और किसी ने कुत्ते पर कह दिया। तो जिद करने के बाद प्यास भी बुझानी थी। 4 पंक्तियां अमीर खुसरो साहब ने कही। देखिएगा, जो बड़े रचनाकार होते हैं वो किस प्रकार शब्दों को सीमित शब्दों में गढ़ देते हैं और नई रचना प्रस्तुत कर देते हैं। तब खुसरो साहब ने कहा, कविता पेश है। महिलाओं ने कहा, हाँ हाँ सुनाइए, सब पर सुनाइएगा अलग अलग। उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं सब की बातों को सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। तो खुसरो साहब ने 4 पंक्ति कही। खुसरो चला खीर बनाने, झाड़ू चूल्हा लगाए, खुसरो चला खीर बनाने, झाड़ू चूल्हा लगाए, और कुत्ता आकर चाट गया, अब सब ढोल बजाए। ये शब्दों का कमाल है। ये मां सरस्वती के दिव्य रूप जो आपको ज्ञान के प्राप्त होते हैं, प्रत्युत्तर देने की क्षमता, अचानक सोचने की क्षमता जो आती है वो ऊपर से आती है और जिह्वा से निकलती है। संकलित करना पड़ता है, तब इस प्रकार से निकलता है। मेरा कहने का अर्थ यह, जब कोई भी विषम परिस्थिति हो, जब कोई अपनी बात कहे तो थोड़ा ठहरे और उसे उचित ढंग से निपटाने का प्रयास करें। आपकी जुबान, आपकी शब्दावली बहुत बड़ा हथियार है, आप इसका प्रयोग करें। मैंने पहले भी कहा है, बोली तो अनमोल है। कई एपिसोड मैंने अपने इस चैनल से आपके बीच प्रस्तुत किए हैं, कैसे बोलना चाहिए। मैं एक प्रयास कर रहा हूं। बहुत लोग आज के दौर में बिगड़ जाते, पानी पिलाना है पिलाओ, क्या तुम्हारा कुआं है, पानी पिला देती तो क्या हो जाएगा, अब हम तुमको कविता सुनाएं। हाँ, मैं इतना बड़ा कवि हूं, कुएं पर बैठकर कविता सुनाऊंगा। ये अहंकार की बातें हैं। समय का तकाजा है,
जैसी परिस्थिति हो वैसे उस रूप में आप उसे सुनिश्चित करते हुए वहां से निकल जाए। अमीर खुसरो साहब की प्यास बुझ गई, हमने अपनी बात कह दी। शैलेश की बात में आज इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी कुछ नई कहानी के साथ, नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।